देखिए ये सवाल आया था कि द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं और p की वैल्यू किसके बराबर होती है, p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जब मोमेंटम इंक्रीज नहीं किया था, अगर इसी में मोमेंटम इंक्रीज कर जाए 50%, ठीक, तो मोमेंटम, नया मोमेंटम कितना हो जाएगा, तब मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। ये तो मोमेंटम था और इसमें 50% और इंक्रीज़ कर गया, यानी 100 में 50% बढ़ गया, कितना हो गया 150। इसको अगर हम कायदे से देखें तो 0 से 0 जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, यानी कि नया मोमेंटम हो जाएगा 3/2 m इंटू वी। ये हो जाएगा, इतनी बात आई समझ में। तो अब ध्यान दीजिए कि काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा। ये तो हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में निकाला है कि मोमेंटम में ऐसा ऐसा चीज़ थी तो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, जब नॉर्मल मोमेंटम था तब वेलोसिटी कितनी थी, v थी, है ना, तब वेलोसिटी v थी। अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 3/2v हो गई है। जब 50% इंक्रीज़ हो गया तो 3/2 हो गई। तो जब 3/2 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल वाले केस में क्या होती थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती थी ½ mv², v का स्क्वायर हो जाता था। जब v यहाँ रहता था तो v का स्क्वायर हो जाता था काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे भी v का स्क्वायर हो जाएगा। तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी कि v की वैल्यू जो 3/2 है वो डबल टाइम्स हो जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाएगी उसका, है ना। तो 3/2 का स्क्वायर कितना होता है, 9/4। इतनी आई बात समझ में, यानी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो है 50% से जब इंक्रीज़ करेगी तो 9/4 हो जाएगी। अब इसका परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से कटेगा ये तो कितना आ जाएगा, 25। 25 इंटू 9 यानी कि 225%। ये वो परसेंटेज आ गया जिसमें काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। अगर मोमेंटम 150% बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है 225% बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया। तो पहले कितनी थी, पहले 100% थी। इस समय काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ी अड़ी नहीं थी तो कितनी परसेंट थी, 100% थी काइनेटिक एनर्जी। अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 225% हो गई। यानी कि चेंज कितना आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 225 माइनस 100 कितनी हो गई, 125%। तो यही तो है वो आंसर जो निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये ही चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, इतना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, बड़ा प्यारा सा। तो इस तरह से सवाल को ऐसे किया जाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं।